मुझे बस प्रेम चाहिए और इसके लिए चाहे जितने भी लोग मरे, मुझे मतलब नहीं। तुम समझ गई? वर्णिका! इतना प्यार करती हो, प्रेम को बहुत मानती हो, तो उस दिन शादी के मंडप से उठकर क्यों चली गई? वो इस वंश का वारिस है, जानती हो ना? वो ये शादी ही नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे किए वादे के लिए, मेरे मान सम्मान के लिए वो मंडप में बैठ गया था। मैंने पूछा था तुमसे ऐसा क्यों किया, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। भांजी हो इसलिए माफ कर दिया, लेकिन अब तुम्हें माफ करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। भांजी का प्यार बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। मामू, मैं प्रेम से कितना प्यार करती हूँ आप जानते हो। एक बार आप मेरी जगह रहकर सोचिए जरा, मैंने सही किया या गलत आपको समझ में आ जाएगा। सच कहूँ तो प्रेम सिर्फ मेरा प्यार नहीं बल्कि पागलपन है मामू। एक बात तो सच है मामू, अगर प्रेम मुझे नहीं मिलेगा ये पता चलने के अगले पल ही मैं मर जाऊंगी मामू। एक बार तो आपने बचा लिया था, लेकिन इस बार मेरी मौत को कोई नहीं रोक पाएगा। छी, चुप कर। दोनों गांव की भलाई के लिए प्रेम और प्रतिज्ञा एक अच्छे कार्य के लिए मिले हैं परणी, लेकिन तेरा प्रेम तुझसे दूर क्यों होगा बेटी? अगर प्रतिज्ञा के मन में ऐसा कुछ होता तो जब मामू ने पूछा था तभी बता देती। वैसे भी तेरा प्रेम तुझसे दूर हो रहा है, ये सिर्फ तेरा भ्रम है परणी, समझ गई ना? पर्णिका, अब से तुम उनके किसी भी काम के बीच में मत आना। बीच में आने के बारे में सोचना भी मत, वरना भैया तुझे रास्ते से हटा देंगे। तब रोकने के लिए तेरी माँ भी बीच में नहीं आएगी। वर्मा, अब तक कौन रोक रहा था तुम्हें पता चल गया। एक सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया, लेकिन नागमणि मिलने का एक अवसर और है। कैसा अवसर स्वामी जी? वो कितना भी मुश्किल हो, हम उसे हाथ से निकलने नहीं देंगे। प्रतिज्ञा के साथ जाकर नागमणि हासिल करेंगे। वो अवसर क्या है, हमें क्या करना है बताइए। जब तक तुम और प्रतिज्ञा एक साथ हो, दोनों को कुछ नहीं होगा। कल त्योहार का दिन है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाला है। मकर संक्रांति का दिन है। भगवान की आरती की मकर ज्योति जलने के समय दिगंबर पूरे 1 साल की नींद सिर्फ 6 मिनट में पूरी कर लेता है। वो भी आंखें खोलकर ही सोता है, लेकिन जब वो सोता है तो कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोता है। मकर ज्योति के दिव्य मुहूर्त में ही तुम्हें नागमणि को प्राप्त करना होगा। इससे सुनहरा अवसर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। प्रतिज्ञा प्राप्त कर लो। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपके और इतने अच्छे लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं नागमणि जरूर हासिल करूंगी स्वामी जी। विजयी भव। छी, तुम इतना गिर जाओगी कभी नहीं सोचा था। एक पल के लिए
एक पल के लिए तो मेरा दिल ही थम गया था। मेरी नाग माता मुझसे बदला क्यों लेंगी, मुझे डसेंगी क्यों? तो ये सब तुम्हारा कांड है, हाँ? चाहे जो भी हुआ, इससे मेरा ही भला हुआ। तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया ना। अब कोई भी रुकावट आएगी, सबको पता चल जाएगा कि तुमने ही किया है। देखो, स्वामी जी ने जो मुहूर्त बताया है उसमें नागमणि हासिल करके पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार के बारे में प्रेम को बताऊंगी और फिर प्रेम के हाथों मंगलसूत्र बंधवाऊंगी। बस एक बार नागमणि मिल जाए। कितनी सुंदर है ये। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। स्वर्गलोक में रहने वाली अप्सराएं भी इसके सामने कुछ नहीं है। कितनी अजीब बात है। मेरा दिगंबर एक लड़की का चेहरा बनाकर ही कितना खुश हो रहा है। ये लड़की मेरे दिल में बस गई है। मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। दुनिया में सुंदर से सुंदर लड़कियों को देखकर भी इस दिगंबर का दिल कभी नहीं पिघला, लेकिन इस लड़की को देखकर पिघल गया। उसकी आंखों का वर्णन करने के लिए करोड़ों कविताएं भी काफी नहीं हैं। उस चांद को नजर का टीका बनाकर उसके सुंदर रूप को मैं नजर से बचाऊंगा। उस इंद्रधनुष को हार बनाकर इसके गले में पहनाऊंगा। दुनिया के सारे सुंदर फूलों को इसके कदमों के नीचे लाकर बिछाऊंगा। इसके लिए एक और दुनिया बनाकर इसे उस दुनिया की रानी बनाऊंगा। इसको पाने के लिए मेरा मन विचलित हुआ जा रहा है। ये सब इसी की वजह से है। ए पिंजरी, देखा तुमने? दिगंबर प्यार में कवि बन गया है। अरे रे 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 रे। अरे प्यार हो तो दिगंबर क्या, पंडित क्या, सब कवि बन जाते हैं। उसे देखने के बाद मेरी आंखें बार बार उसे देखने को तरस रही हैं। मेरे दिल को चुरा कर ले जाने वाली वो सुंदरी जब तक मेरी नहीं बन जाती तब तक मेरा दिल तड़पता रहेगा। कौन है वो? कहाँ रहती है? क्या करती है वो? लोकाधिपति दिगंबर को प्रणाम। कुछ पता चला क्या? कौन है वो? उसका नाम प्रतिज्ञा है। नाग मंडल में रहती है। नाग माता की बड़ी भक्त है वो। नाग माता की भक्त हो या शिव की भक्त हो, मेरा दिल आ गया है
तो उसे मेरी दासी तो बनना ही होगा। लेकिन क्या? बोलो। उसे प्रेम नाम का लड़का प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करती है, ये शक है दिगंबर। पंच तत्वों के इस अधिपति ने देवताओं को भी अपनी शक्ति से भयभीत कर रखा है। वो प्रेम क्या है? वो लड़की क्या है? पता नहीं क्यों ये मर्द मुझे समझ में ही नहीं आते। पहली नजर में प्यार कर बैठते हैं, फिर औरत का पल्लू पकड़ के घूमते रहते हैं। पता नहीं क्यों सप्त समंदर पार करने वाला, पंच तत्व अधीन करने वाला, सृष्टि का अधिपति बनने की बातें करने वाला, ये दिगंबर सारी बातें भूल बैठा है और ये अभी एक लड़की के पीछे पड़ा है। ऐसे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे मन में यही सारे बातें चल रही है ना? माफ करो दिगंबर, नाग खजाना पाने का समय पास आ रहा है। ये निकल गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरे लिए नाग खजाने से भी बड़ा खजाना है ये प्रतिज्ञा। नाग खजाना पाने के लिए हमारे पास बहुत समय है, उसे आज नहीं तो कल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस सृष्टि का अधिपति, राजा बनने वाले इस दिगंबर को रानी भी तो चाहिए ना? हाँ, चाहिए। तू इतना शक्तिशाली है कि उस प्रतिज्ञा को जबरन लाकर शादी कर सकता है। मंगा, रामायण में तुम्हें कौन पसंद है? मुझे तो हमेशा ही मर्द पसंद आते हैं। ए पिंजारी, तुझे? सीता परम साध्वी। मेरी नजर में इन सब से जो महान है वो है लंकाधिपति दशानन रावण। श्री राम ने माता सीता जैसी पवित्र देवी की अग्नि परीक्षा ली, जबकि रावण चाहता तो जबरन किसी भी समय लंका में सीता से शादी कर सकता था, लेकिन उसने देवी सीता को छुआ तक नहीं। ऐसा रावण सबसे महान था। उस प्रतिज्ञा के दिल को जीतकर अगर मैंने प्रतिज्ञा से विवाह नहीं किया तो इस दिगंबर का पंच तत्वों को अधीन करने का क्या फायदा? प्रतिज्ञा मेरी है। यहाँ कहाँ? यहाँ। अरे चलो पकड़ो। हम भी खेले क्या? चलो। यहाँ कहाँ? पकड़ कर दिखाओ। हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? खेल सकते हैं, लेकिन हार गए तो? हार गए तो? जो हारेगा उसे जीतने वाले को किस करना होगा। ठीक है ना? ठीक है। तो पहले तुम्हारी बारी, ठीक है? पीछे घूमो। पकड़ो मुझे। आउट 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 आउट। तुम आउट हो गए हो। तन्वी, ठीक है। अब तुम तन्वी को किस करो। ये हाँ, प्रेम तुम हार गए हो ना, अब तुम्हें पट्टी बांधती हूँ।
ये दीदी आउट, दीदी आउट, दीदी आउट, दीदी आउट हो गई, आउट। ये प्रेम को किस करना होगा, प्रेम को किस करना होगा, दीदी किस करेंगी? नहीं, मैं नहीं मानती। अच्छा ठीक है, मैं ही तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगा। ठीक है। पकड़ो 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 पकड़ो। दीदी पकड़ो, दीदी यहाँ, दीदी यहाँ, दीदी यहाँ, दीदी रुको, हमें पकड़ो। भैया किस करेंगे, किस करेंगे, किस करेंगे, किस करेंगे, भैया किस करेंगे? प्रेम, तुम आउट हो गए हो। भैया को किस करो, 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 भैया को किस करो। किस तो करना पड़ेगा, किस तो करना पड़ेगा, किस तो करना पड़ेगा। चीटिंग है, मैं नहीं खेलूंगी। तो फिर आप दोनों मुझे किस करो। ठीक है। हाँ। तुम दोनों आंखें बंद करो और दोनों साथ में मुझे किस करो। अर्निका, अर्निका, प्रेम, आज तुम मुझे मत रोकना, इसने सारी हदें पार कर दी है। मुझे बात करने दो। ये क्या कर रही थी तुम? भगवान ने शर्म नाम की चीज नहीं दी है। पर्णिका, बच्चों के साथ खेल रहे थे तो अचानक हो गया, पता नहीं था। नहीं पता था? तुझे कैसे पता होगा? तुझे तो इस बात का भी डर नहीं है कि तुझे किस करते हुए कोई देख लेगा। बच्चों का बहाना देकर ऐसे काम करने में शर्म नहीं आती? तेरी और तेरे परिवार की तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हम कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। हमें जान से भी ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। वैसे भी प्रतिज्ञा तो कुछ भी कर सकती है, पर तुम्हें क्या हो गया था? ये बात मामू को पता चली तो क्या होगा? एक बार सोचा नहीं? हमने जानबूझ के गलती की हो तो पापा दुखी होंगे, अनजाने में हो गई तो क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? रंगे हाथों तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो ऐसा ही कहोगे ना?
क्या मैं नहीं समझती कि यह लड़की कहती कुछ और है और फिर करती कुछ और है। छी, तुम्हें थप्पड़ लगाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा है मुझे। तुम जैसे सोच रही हो कि हमें जरा भी शर्म नहीं है और कोई हमें देख लेगा तो हमें इसका डर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो अभी कह दो। मेरे जैसे लोग चांद की सुंदरता और उसकी चांदनी को देखकर खुश होते हैं, और तुम जैसे लोग सिर्फ चांद के दाग देखते हो, और यही तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। तुम चलो प्रतिज्ञा, लोगों से प्यार करना, उनकी इज्जत करना ऐसे लोगों से कभी नहीं हो सकता। प्रेम, चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है प्रतिज्ञा। बेटी पर्णिका, तुम्हें एक बात याद तो है ना कि कल मकर संक्रांति है। संक्रांति के दिन मैंने कहा था ना कि तुमसे कुछ कहूंगी। एक बार याद करो तो। मकर संक्रांति से पहले नागमणि लाकर माता रानी के चरणों में रख दूंगी। नागमणि रखने के बाद इतने दिनों से जो अपने दिल में बात छुपा कर रखी थी, नाग माता को साक्षी मानकर वो बात मैं सबके सामने कह दूंगी। क्या हुआ, सांस नहीं आ रही है क्या? अरे रे, पसीना भी बहुत आ रहा है। अब लो पूछ लो पर्णिका। पता नहीं क्यों आजकल तुम जो भी करो मेरे लिए अच्छा ही हो जाता है पर्णिका। मुझे लग रहा है कि हम दोनों का मिलन तुम्हारी वजह से ही होगा, और आखिर में हमारी शादी में तुम ही आकर शायद अक्षत भी डालोगी। अरे गुस्सा आ रहा है क्या? दोबारा कहती हूँ, हाँ सुन लो। नागमणि हासिल करके माता रानी के पास रखकर मकर संक्रांति के दिन अपने प्यार के बारे में बताकर तुम्हारे प्रेम को, जिसे तुम भ्रम में अपना पति मानती हो पर वो मेरा है, प्रेम हमेशा से मेरा था, और इस बार तो वो मेरे गले में मंगलसूत्र डालकर ये साबित भी कर देगा। मैं चलती हूँ पर्णिका, तुम ध्यान रखना कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, क्योंकि ऐसे वक्त ही दिल बहुत नाजुक होता है। कल त्योहार के दिन सब बेकार की चीजें जलाते हैं, पर मैं तुम्हें जलाऊंगी। अगर तुम्हारे गले से प्रेम नाम का शब्द भी बाहर आया तो तुम्हारा गला दबा दूंगी, सोचूंगी नहीं। प्रतिज्ञा, अशोक, अशोक, मंगा, अशोक, ठीक से बताओ। अशोक वन में है। ओह, मेरे दिल को चुराकर वो सुंदर लड़की हिरनी बनकर जंगल में घूम रही है। मेरे दिल में तूफान उठाकर अपनी नजरों से मुझे घायल करके, मुझे अपना दीवाना बना के इन सब बातों से अनजान जंगल में घूम रही है। अच्छा, शर्मा रहे हो दिगंबर? तुम अपना हद पार कर रही हो। मेरी तो सिर्फ बातें हद पार कर रही हैं, लेकिन वहाँ प्रेम और प्रतिज्ञा के तो मन हद पार कर रहे हैं। घुमा फिरा के मत बोलो, जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। तुम्हारे उसे प्यार करने से क्या फर्क पड़ता है? प्रतिज्ञा को भी तो करना चाहिए। प्रेम ने प्रतिज्ञा से अपने प्यार का इजहार किया तो प्रतिज्ञा ने उसे स्वीकार किया। अब तुम्हें कैसे प्यार करेगी वो? नर, किन्नर, सिद्ध पुरुष, गंधर्व, महाराक्षस जैसे महाशक्तिशाली लोगों को एक
हाथ से हराने वाले इस दिगंबर के भुजा के बल का सामना कौन कर सकता है? इस दिगंबर के शरीर की सुंदरता देखकर कौन लड़की अपना दिल नहीं देगी? उसका प्यार पाने के लिए अगर वो कैलाश पर्वत भी मांगे तो एक हाथों पर उठाकर पर्वत उसके सामने रख दूंगा। ऐसे दिगंबर के प्यार के सामने उस प्रेम के प्यार की औकात ही क्या है? वो प्रेम प्रतिज्ञा कारक जन्मे हैं, ऐसा लोगों का कहना है दिगंबर। मैं अगर चाहूं तो दुनिया खत्म कर सकता हूं, इसलिए वो कारक जन्मे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपनी तपस्या से बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त की हैं, लेकिन ये शक्तियाँ दिखाने पर किसी औरत का दिल नहीं पिघलता। प्यार की भूखी होती हैं औरतें। उस प्रेम के प्यार से ज्यादा तुम्हें अपना प्यार जताना होगा, तभी प्रतिज्ञा को पा सकोगे। अभी तक मैंने जो भी निशाना लगाया है कभी चूका नहीं है। अब मेरा निशाना प्रतिज्ञा है। प्रेम से या भय से, अच्छाई से या बुराई से, माया से या मंत्र से, या फिर किसी तंत्र विद्या से, चाहे किसी भी तरह से प्रतिज्ञा को अपनी ओर करके, मुझे दिल देने पर मजबूर करके मैं उसे अपनी जिंदगी का अंश बना लूंगा। दिगंबर हूं मैं। प्रतिज्ञा का मिलन किसके साथ लिखा होगा? ऐ पिंजारी, मेरा प्यार पाने के लिए जरूरत पड़ी तो विधाता को ही बदल दूंगा। फिर उसका लिखा विधान क्या चीज है? तुम्हारा शक दूर करने के लिए अपनी प्रेमिका की आंखों में देखकर उसे अपना दीवाना बनाकर लाने के लिए मैं ऐसे वैसे नहीं, मैं दशानन बनकर जाऊंगा। आ रहा हूं प्रतिज्ञा, मैं आ रहा हूं। जैसे बीन के धुन सुनकर सांप चले आते हैं, वैसे ही तुम्हारे लिए तड़पकर मैं भी आ रहा हूं। I love you. ये बात तुमसे कहने वाली हूँ ये सोचकर ही एक तरफ मेरे मन में बहुत खुशी है, पर दूसरी तरफ डर लग रहा है। ये तो मुझे कहते वक्त कितना घबराते होगे। ये बात मुझे अब पता चल रही है। प्रेम, जो शब्द तुम मुझसे सुनना चाहते थे वो मैं कहूंगी, लेकिन ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं कहूंगी, सारे दिशाओं को सुनाई दे, इसलिए चीख कर कहूंगी, चीख कर कहूंगी, चीख कर कहूंगी। नागमणि हासिल करके उसे माता जी के पास रखते ही अपने दिल की बात तुमसे कह दूंगी, और इस बार तो कोई नहीं रोक सकता। ए तितली रानी, मुझे और मेरी सीता को तुम्हें ही मिलवाना है, समझ गई ना? जाओ। तितली तो कितनी सुंदर है ना।
पूर्णिमा के चांद से भी सुंदर हो तुम। शायद तुम्हें पैदा करने वाले को ये पता था कि तुम बड़ी होकर इतनी खूबसूरत दिखोगी, इसीलिए तुम्हारा नाम प्रतिज्ञा रखा होगा। आज तक किसी भी लड़की को देखकर मुझे कभी प्रेम नहीं हुआ। किसी को भी देखकर मेरा मन विचलित नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि उस ब्रह्मा ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया है। ब्रह्मदेव, आपके बनाए अद्भुत कृतियों में से ये सुंदर सी लड़की मेरे दिल को चुराने वाली, ये लड़की प्रतिज्ञा मेरी प्रेमिका है। तुम पर अपनी तेज किरणें गिराने वाले उस सूर्य को भी मैं गायब कर सकता हूँ। पंच तत्वों को मैं अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। असुरों का राजा हूँ मैं। भूत प्रेत पिशाचों को अपना गुलाम बना के रखता हूँ मैं। इस सृष्टि का होने वाला अधिपति हूँ मैं। लोक नायक हूँ मैं, दिगंबर हूँ मैं। भय, भय, मेरे दुश्मनों की आंखों में ये भय देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन जिससे प्यार करता हूँ उसकी आंखों में भय देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। इस दिगंबर को देखकर तुम्हारी आंखों में भय नहीं, प्यार, प्यार दिखना चाहिए। छी, तुम्हारे बारे में आज तक सबको कहते हुए सुना है और आज देख रही हूँ। तुमने जो कर्म किए हैं उसकी वजह से 2 गांव बर्बाद हो गए। मासूम लोग मर रहे हैं। इतने लोगों की बद्दुआ लेकर क्या हासिल कर लोगे तुम? चुपचाप मुझे नागमणि दे दो। अगर नागमणि दे दोगे तो दोनों गांव खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है, तुम्हें नागमणि चाहिए, यही ना? तुम्हें मैं दूंगा। सच में दे दोगे? मैं अपने वादे से मुकरता नहीं, और ऊपर से जिससे मैं प्रेम करता हूं उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारी शादी होने के बाद ही मैं वो मणि तुम्हें तोहफे में दूंगा। फिर उस नागमणि के साथ तुम क्या करोगी, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करूंगी? और वैसे भी तुम्हारा ये प्यार नहीं है। प्यार वो है जो प्रेम करता है। तुम्हारा तो सिर्फ भ्रम है। मेरा प्यार भ्रम है। मेरा प्यार कितना महान है ये मेरे बताने से नहीं समझ पाओगी। देख लिया ना, जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारा वही रूप मेरे दिल में वैसे का वैसे छप गया।
अब तो तुम्हें मेरे प्यार की अहमियत समझ में आ गई होगी। तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो, सिर्फ मेरे लिए। हम दोनों की शादी रोकने की शक्ति इस धरती पर ही नहीं, उस परलोक में भी किसी के पास नहीं है। मुझसे शादी करने के लिए तुम अब तैयार हो जाओ प्रतिज्ञा। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। सुंदरियां, परियां, अप्सराएं, देव नर्तकियां, रानियां, ये सभी मेरे प्यार में पागल होकर मेरे पीछे पड़े थे। फिर भी मैंने अपने ब्रह्मचर्य को कभी नहीं तोड़ा। मेरा मन कभी नहीं बहका। ऐसे इंसान को तुम मना कैसे कर सकती हो? ये मेरी समझ से बाहर है। मुझ में आखिर कमी क्या है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या शारीरिक रूप से मुझ में कोई और कमी है? कहोगे सुख सुविधाएं नहीं हैं। अगर मैं चाहूं तो तीनों लोगों की धन संपत्ति और गहने जेवरात अभी लाकर तुम्हारे कदमों में रख सकता हूं। मेरे साथ तुम्हारा हमेशा भला होगा, कभी बुरा नहीं होगा प्रतिज्ञा। कोई भी कमी जिंदगी में कभी नहीं होगी। और तुम्हारा ये जिद करते देख के मेरा तुम्हारे प्रति प्यार और बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तुम्हारे हाथ का स्पर्श मात्र से मेरे शरीर का रोम रोम खुशी से झूम रहा है। और अगर जिंदगी भर के लिए तुम मेरी महारानी बन जाओगी, आहा, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। तुम मेरी हो। मेम साहब, क्या हुआ? त्योहार के दिन ऐसे उदास है? क्या कहूँ प्रतिज्ञा, आज के त्योहार के दिन लड़के सिर में तेल लगाकर फिर नहाते हैं, ऐसे हमारे घर में रिवाज है। लेकिन प्रेम की आंखें बहुत जलती हैं, तो वो ऐसा नहीं करता है। सुनो प्रतिज्ञा, प्रेम तुम्हें मना नहीं करेगा। तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम उसे नहला दोगी? मैं? हाँ बेटी, मना मत करना। ठीक है मेम साहब। इतनी सी बात के लिए प्रतिज्ञा से क्यों कहना? आपकी बहू तो मैं हूँ। मेम साहब, आज प्रेम को मैं ही नहलाऊंगी। ठीक है बेटी। क्या ठीक है? मैंने कहा ना, मैं नहलाऊंगी। पता नहीं, तुम दोनों आपस में बात करके प्रेम को नहला देना। मेरे प्रेम को तो मैं ही नहलाऊंगी। मैं तुमसे पहले नहला दूंगी। देखते हैं कौन नहलाता है। तुम आज एक जरूरी बात भूलकर मुझसे शर्त लगाने चली हो। आज ही नागमणि हासिल करके प्रेम से अपने मन की बात कहने वाली हूँ। यहाँ प्रेम को नहलाने में भी और वहाँ नागमणि हासिल करके प्यार की बात बताने में भी सिर्फ मैं ही जीतने वाली हूँ पर्णिका। ये कैसे होगा, मैं भी देखती हूँ।